चलिए स्टूडेंट, आज से हम अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको सभी पता है, ऑन टर्म फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, टर्म फर्स्ट में आपने क्या कुछ चैप्टर क्लियर कर लिए हैं और वे एग्जाम में दोबारा से जो एग्जाम होंगे आपके टर्म सेकंड के, उनमें नहीं आएंगे। जो टर्म सेकंड है, अगर हम उनके चैप्टर्स की बात करें, तो उनमें सबसे पहला आपका चैप्टर है पहली बुक में से एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो चैप्टर बचता है, अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, तो वो है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और अगर मैं बात करूं थर्ड चैप्टर की, तो इसी में ही आता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। और फोर्थ चैप्टर की बात करूं तो वो होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये तो है बेटा पहली बुक में से चैप्टर की बात करें। और दूसरा चैप्टर जो दूसरी बुक थी जिसमें आपने शेयर किया, तो यहाँ पर आएगा इसमें से डिवेंचर। और थर्ड बुक की बात करूं तो इसमें स्टेटमेंट बच रहे हैं आपकी कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फिलहाल। और लास्ट चैप्टर बचता है इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो अगर इन चैप्टर्स की मैं बात करूं, तो देखो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय थोड़ा कम है इस बार, जबकि चैप्टर लेंथी भी हैं इसमें और कुछ शॉर्ट भी हैं। जैसे एनपीओ की मैं बात करूं, तो एनपीओ जो है आपका काफी लेंथी चैप्टर होता है। अगर मैं इन सारे चैप्टर में बात करूँ तो ये लगभग लगभग इक्वल हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं कह सकते तीनों में। डिबेंचर कंपैरिजन टू शेयर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है शेयर के कंपैरिजन। लेकिन अगर मैं इधर की बात करूँ तो इसमें कैश फ्लो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका पहला एनपीओ, दूसरा आपका कैश फ्लो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस हिसाब से। आपका चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है डिसोल्यूशन, और थोड़ा सा इसमें समय भी लगता है क्योंकि इसमें नॉर्मली लास्ट 3-4 साल के पेपर देखें तो हम इसमें जनरल एंट्री पूछ रहा है। और क्योंकि आप 12th क्लास में आ चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है जनरल एंट्री में। 11th क्लास से जनरल एंट्री किए हुए काफी टाइम आपको बीत चुका है। खैर, ये तो एक अलग बात है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट क्या सर एनपीओ से करना चाहिए हमें? अगर हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो कौन से चैप्टर हमें स्टार्ट करने चाहिए? तो अगर हम चैप्टर्स की मैं बात करूँ, तो बेटा जो आपका डिसोल्यूशन है या रिटायरमेंट है, डेथ है, ये तो पार्टनरशिप के लास्ट के टॉपिक हैं। क्योंकि आप अभी एडमिशन पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? आपको पढ़ने की ज़रूरत है रिटायरमेंट, क्योंकि एनपीओ एक अलग लीगल एंटिटी है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये 3 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लें, 3 चैप्टर ये कंप्लीट कर लें, तो यकीन मानिए हम पार्टनरशिप को कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि एडमिशन अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो एक थोड़ा-सा फ्लो भी बना हुआ है, तो कंपैरिज़न टू हमें थोड़ा आसान पड़ेगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो आज मैं बहुत छोटा-सा डेमो के रूप में आपको रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू ट्रीट इन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं हम। चैप्टर का नाम आप सभी वाकिफ हैं। क्या है चैप्टर का नाम बेटा? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट में होता क्या है? एक तो आपने वो भी पढ़ा हुआ है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, है ना? और आपने पढ़ा हुआ है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखो बेटा, जब भी आप रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की बात करेंगे, तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि हमने एक वर्ड पढ़ा था पहले, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आई थिंक आपको याद होगा सबको रिकॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ही का ही पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा होता है, तो वहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म होता है। अब बात आती है रिटायरमेंट में बेसिकली प्रैक्टिकली सिचुएशन क्या होती है। जैसे कि मैं अब हमेशा आपको एक मैपिंग के थ्रू समझाता हूँ। तो हम मान लेते हैं कि 3 पार्टनर थे, ए बी सी, जिनमें से ए का पार्टनर का रेशियो जो था 2:2, बी का 3:2 और 5 का, सॉरी, सी का 5। तो मान लेते हैं ये 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो ये था। इनमें से कोई एक पार्टनर, हमारे सपोज करो सी पार्टनर जो है रिटायरमेंट, ये चलो बी रिटायरमेंट ले रहा है, बी हमारे फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया।
तो अब इस चैप्टर में है क्या-क्या आपको वो समझने की ज़रूरत है कि रिटायरमेंट में बी पार्टनर चला गया, इन्होंने कहा ये रिटायरमेंट ले रहा है। यहाँ पर एग्ज़ामिनर आपसे नहीं पूछता रिटायरमेंट वो पार्टनर क्यों ले रहा है? रिटायरमेंट के कारण क्या हो सकते हैं? रिटायरमेंट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। रिटायरमेंट वॉलंटरी भी होता है, कुछ पार्टनरशिप डीड की शर्तें होती हैं, उसके हिसाब से होता है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर होता है, लेकिन एक प्रॉपर नोटिस देके एक पार्टनर रिटायरमेंट ले सकता है। तो इससे इतना डेप्थ में नॉलेज जब अभी एक-एक नंबर के एमसीक्यू आए तभी उसने इतनी डेप्थ में थ्योरी नहीं पूछी है, तो इस बार तो वैसे भी हमारा सब्जेक्टिव पेपर है, तो यहाँ तो मतलब है ही नहीं। तो सिर्फ आपको वैसे ही समझ लेना है कि रिटायरमेंट कोई भी कारण हो, अभी जाते नहीं उस थ्योरी पे, हम समझते हैं बस किसी भी कारण से कोई भी एक पार्टनर चलती हुई फर्म में से जा रहा है, रिटायरमेंट लेके जा रहा है, छोड़कर जा रहा है। तो सबसे पहले क्या-क्या इस चैप्टर में टॉपिक बनते हैं, आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला टॉपिक जो बनता है बेटा, वो होता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको पता है मैं शॉर्टकट में शुरू से ही पीएसआर बोलता हूँ। दूसरा टॉपिक क्या है? इसी का ही मिला हुआ है गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। You know very well what is the gaining ratio and what is the meaning of sacrifice ratio. ये एक टॉपिक आता है पर्टिकुलर। दूसरा टॉपिक क्या है इसमें? दूसरा टॉपिक भी समझो साथ साथ ही बेटा। दूसरा टॉपिक है इसमें, ये तो हो गया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा टॉपिक क्या है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा होता है बेटा ऑफ एक्युमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserves एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। फोर्थ टॉपिक क्या है बेटा जिसमें हम सीखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और पांचवा टॉपिक है बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। देखो जी, ये सिर्फ 5 टॉपिक है। आई थिंक सबको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये 5 टॉपिक है, इनके अलावा छठा टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहला है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी के अंदर आता है गेन और सैक रेशो निकालना। दूसरा होता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा टॉपिक होता है बेटा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स बैलेंस शीट बनाना और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अगर मैं इस साल की बात करूं बेटा, तो आपको बिल्कुल रियली मैं बताऊं, तो ये जो चैप्टर है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये डिलीटेड है। ठीक है ना, ये डिलीट हो चुका है आपका पार्ट, इसको करने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपके 4 टॉपिक बचते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट और इनका ट्रीटमेंट और रियलाइज्ड अकाउंट। 90% काम सेम होगा जैसे कि एडमिशन में होता था। वहां पे हमने ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये तो सेम एज़ बिफोर है, बहुत थोड़ा-सा चेंज है, वो मैं आपको बता दूँगा। गुडविल की अगर बात करूँ तो हाँ, एडमिशन के टाइम पे गुडविल का ट्रीटमेंट अलग होता है और रिटायरमेंट के टाइम पे थोड़ा-सा चेंज होता है। वहाँ पर 5-6 केस मिल जाते हैं यहाँ देखने को आपको, यहाँ पे 2 केस ही मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बिल्कुल यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी रेशियो निकालना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक क्या है बेटा हमारा? नंबर 1 कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
इसमें कितने केस है सर? हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बेटा इसमें सिर्फ केस 2 हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। याद करो एडमिशन में 4 केस बताए थे मैंने आपको, लेकिन यहाँ पर केस 2 ही हैं। लो जी, यहाँ पे भगवान ने आपको बचा लिया। कैसे केस हैं? केस फर्स्ट देखिए बेटा, केस फर्स्ट में क्या कहेगा? ए कहेगा ए, बी, सी 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो 2, 3 और 5 था। यहाँ पर वो कहेगा आपसे कि बी ने रिटायरमेंट ले लिया। अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गई बात कि बी ने क्या ले लिया? रिटायरमेंट। इसका क्या मतलब हुआ बी ने रिटायरमेंट ले लिया? कि बी फर्म से छोड़कर चला गया। तो ये तो हुआ आपका केस फर्स्ट। इसमें इससे ज्यादा कुछ बात आपको नहीं बताएगा। यहाँ तक ठीक है। और कुछ नहीं बताएगा, बस यही बताएगा कि 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो ये था, बी छोड़ के चला गया, सी छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला जाएगा, व्हाटएवर कोई एक पार्टनर छोड़कर चला जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा जब न्यू पार्टनर छोड़कर चला गया, तो जो ये केस फर्स्ट है, ये बहुत टफ है, ध्यान से समझना इस बात को। क्या करना है आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप क्या लिख दोगे? जो चला गया उसको हटा दो, जो बच गया, कितना बच गया जी? 2:5, दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। है ना टफ? बहुत टफ लगा होगा, है ना? मजाक कर रहा, बहुत आसान है। पहले केस में कुछ नहीं बताएगा आपको, सिर्फ ये बता देगा एक पार्टनर था जो चला गया, उसको हटा दो, जो बच गया वही नया रेशियो होगा। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो 2, 3, 5 था, बी चला गया तो बच गया 2 और 5, तो देखो यही नया रेशियो हो गया। केस फर्स्ट इतना आसान है। अब बात कर लेते हैं हैंड टू हैंड केस सेकंड की। केस सेकंड में क्या है बेटा? केस सेकंड में है तो यही, बस वहां पर वो लैंग्वेज बढ़ा देगा। वो कह देगा कि ए, बी एंड सी आर टू 3 पार्टनर हुज रेशियो, उनका रेशियो जो था, देयर रेशियो 2, 3 एंड 5, यही रेशियो मान लेते हैं हम। यहाँ पर उसने बता दिया कि बी पार्टनर क्या हो गया? चला गया। ठीक है, यहाँ तक तो बात केस फर्स्ट है, हाँ या ना? यहाँ तक अगर मैं देखूं तो कोई चीज नहीं है, यहाँ पर केस फर्स्ट है, लेकिन उसने कह दिया आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बीज, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, ए एंड सी, ए एंड सी decided that B share, B share they distribute equally 2:1, 3:1, कुछ ना कुछ कह देगा। यानी कि A एंड C डिसाइडेड, इन्होंने डिसाइडेड कर लिया बेटा कि सी शेयर, किसका? सॉरी, बी शेयर, बी शेयर वे कोई से ना कोई से रेशो में बांटने की बात करेगा। क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग बताएगा कि ए ने और सी ने क्या सोचा कि जो बी जा रहा हम उसका पार्टनर का रेशो बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि कौन से रेशो में बांट लेंगे भाई, 2:3 में बांट लेंगे, 2:1 में बांट लेंगे। मैंने मान लिया 2:1 में बांट लेंगे, ऐसा वो क्वेश्चन में आपको देगा। जो पार्टनर जा रहा उसका शेयर कौन कौन बांट लेगा? ए और सी। तो हमें क्या करना होता है बेटा? न्यू रेशियो निकालने के लिए बहुत आसान सा काम है। आप क्या करोगे? आप निकाल लोगे 20 शेयर, यानी कि जो जा रहा है उसका शेयर 20 शेयर। तो आपने देखा 20 शेयर कितना था भाई? 3। ओके, 3 अपॉन 3 और 2 और 3 कितने? 5 और 5 यानी कि 10, यानी कि ये बी का शेयर था, हाँ या ना? ये बी का शेयर था, जिसको कौन बांट लेंगे बेटा? बी के शेयर को बताओ। हाँ बिल्कुल सही, बी के शेयर को हमारे पास 2 पार्टनर हैं नन्हे मुन्ने से, जिनका नाम है ए और सी। ये इसके शेयर को बांट लेंगे। कौन से रेशो में बांट लेंगे? ये उसने हमें बताया है। ये बांट लेंगे 2:1 में। तो ठीक है, रेशो को बांटना हमें बहुत अच्छे से आता है। 3/10 को 2/3 में और 3/10 को 1/3 में, यहाँ से इस रेशो में बांट देंगे हमने। आई थिंक ये बात क्लियर होगी होगी। ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया? ये तो है ही आपका।
क्लियर होगी यहाँ तक तो बात? तो ये बाँट लेंगे ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा। आगे चलते हैं। तो अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लो। 3 2 जा 6 और 3 30 हो गया। यहाँ पे हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया 30। हाँ या ना? तो ये तो आ गया बाँट लेंगे। अब निकालना मुझे इज़ न्यू शेयर, इज़ न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर। तो बेटा जितना वो देखो ये पार्टनर शेयर किसका था बेटा? ये शेयर था बी का। ए ने 6/30 ले लिया। बी का शेयर कितना था? 3/10 उसमें से सी ने कितना ले लिया? 3/30। तो हम इसको ऐड कर देंगे। पुराना कितना था शेयर ए का? यहाँ पर देखो ए का पुराना शेयर कितना था? ये 2/10। तो 2/10 प्लस जितना उसने बी से ले लिया। कितना ले लिया जी? 6/30। इनका एलसीएम ले लेंगे। 30 आ जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा? 12/30। सिमिलरली बेटा हम निकाल लेंगे सीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर। तो सी का पुराना शेयर कितना था बेटा? देखो सी का पुराना शेयर था 5/10। ठीक है जी, 5/10 प्लस कर देंगे जितना उसने बी से ले लिया। कितना ले लिया जी? 3/30। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। 30 3 हो जाएगा, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा? 18/30। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ए का एंड बी सी का न्यू रेशियो कितना आ गया? 12:18। तो ये आपका न्यू शेयर हो गया। यही आपका आंसर है केस सेकंड में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सब हमने क्या करा, केस सेकंड फिर केस फर्स्ट में तो कोई टेंशन नहीं है। केस सेकंड में भी टेंशन कुछ नहीं है। मैंने इतना डेप्थ में इसलिए बताया, इतने आराम से इसलिए बताया ताकि आप समझ सको। हमें कुछ नहीं करना, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर लिखो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा। उसको बाँट लेंगे, कौन-कौन बाँट लेंगे उनके नाम लिख दो। कौन से रेशो में बाँट लेंगे, उस रेशो में मल्टीप्लिकेशन कर दो इसके बचे हुए भाग में। 3/10 देख रहे हैं ना, 3/10 3/10 और यहाँ पे गुना कर दो जिस रेशो में बाँट लेंगे। सपोज करो यहाँ 1:1 होता तो मैं करता 1/2 और यहाँ पे भी करता 1/2। उसके बाद पुराने रेशो में जोड़ दो, जोड़ के जो आएगा वही क्या होगा, आपका नया रेशो होगा। तो आज की क्लास यहाँ तक ही रखेंगे। नई क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें और इसको बार बार देखें तब तक जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए। क्लियर?